सोफे पर बैठ निरपेंट लगाते हुए कुसुम ने अरुण से पूछा, अरुण, शॉपिंग के लिए हम कब चल रहे हैं? मुझे ढेर सारी शॉपिंग करनी है जाने के पहले। अरुण ने लैपटॉप पर दृष्टि जमाए हुए ही कहा, अरे चलते हैं ना थोड़ी देर में। सोचा पहले मैं पेंडिंग काम निपटा लूं ऑफिस का। तभी अचानक अरुण के फोन की रिंग बजने लगी। माँ का नाम फ्लैश होते देखकर कुसुम की भवें टेढ़ी हो गईं। अरुण ने अभी अनमने भाव से फोन उठाया। उधर उत्साह से भरा हुआ माँ का स्वर सुनाई दिया, अरे अरुण बेटा, कैसा है तू? और कुसुम और बच्चे कैसे हैं? इस बार मैंने तेरे पसंद के ढेर सारे साबूदाना के पापड़ और बड़ियां भी बना रखी हैं, और एक मर्तबान में अचार भी भरकर अलग रख दिया है, मन भरकर खाना। अपनी रो में बोलते बोलते अचानक माँ रुकी और सशंकित स्वर में पूछा, इस बार छुट्टियों में तो आ रहे हो ना तुम लोग? अरुण ने झिझकते हुए कहा, नहीं माँ, इस बार तो नहीं हो पाएगा। माँ ने फिर स्वर में मनुहार भरकर कहा, बेटा, कितने दिन हो गए हैं तुम लोगों को देखे हुए। पिछली छुट्टियों में भी तुम लोग कुसुम के मायके चले गए थे, क्योंकि उसका भाई विदेश से आया था। उस समय भी कम से कम 2 दिन के लिए भी तो तुम लोग आ जाते। तो खैर, चलो जाने दो, पर इस बार तो आ जाओ। तुम्हारे बाबूजी भी तुम्हें और बहू बच्चों को देखने के लिए तरस रहे हैं, और मैंने तो तुम्हारे आने के लिए ढेर सारी तैयारियां भी कर रखी हैं। अब अरुण के स्वर में चिढ़ उतर आई। तो तुमसे किसने कहा था माँ तैयारियां करने के लिए? मैंने क्या तुमसे कहा था कि मैं आने वाला हूँ? अरे कुसुम का कब से मन था कि हम गोवा जाएं, तो इस बार छुट्टियों में वहीं का प्लान बना लिया है। अब तो अगली बार ही आ पाएंगे, अभी तो नहीं आ पाएंगे। माँ का स्वर थोड़ा रुआसा हो गया। कल किसने देखा है बेटा? एक बार मिलने आ जाते तो हम लोग तुम्हें और बच्चों को देख लेते, तो आंखों में ठंडक पड़ जाती, मन को चैन आ जाता। अरुण ने बिफरते हुए कहा, ओफो माँ, तुम भी बच्चों की तरह जिद करने लगी हो। बात को थोड़ा समझने का तो प्रयास करो, इतनी उम्र हो गई है। और माँ ने उसकी बात को काटते हुए आहत स्वर में अवरुद्ध कंठ से कहा, हाँ बेटा, उम्र तो हो गई है, और पता नहीं कि इस उम्र में यह दिन देखने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, मत आ, इतना नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। और तू क्या समझता है, नाराज होना बस तुझे ही आता है? मैं नाराज हो गई ना, तो फिर तू समझेगा। चल, अब बात नहीं करनी है मुझे, दिया बाती दिखाना है। अरे माँ, अरुण ने कहना प्रारंभ ही किया था कि तब तक माँ फोन काट चुकी थी। अरुण ने भी दोबारा फोन नहीं लगाया और कुसुम को तैयार होने को बोलकर लैपटॉप बंद कर स्वयं भी उठ गया। शॉपिंग के बाद दोनों घर पहुंचे ही थे कि अरुण का फोन फिर से गनगना उठा। पिताजी का फोन था। अरुण ने फोन उठाया और एकदम चिढ़कर कहा, क्या है पापा? मैंने सुबह माँ को समझा तो दिया था कि मैं अभी नहीं आ सकता, और फिर भी आप लोग। पिताजी ने उसकी बात काटते हुए कांपते स्वर में कहा, बेटा, तेरी माँ सीढ़ियों से गिर गई है और उसे बहुत चोटें आई हैं। उसे अस्पताल में एडमिट करा दिया है, लेकिन डॉक्टर उसकी स्थिति संतोषजनक नहीं बता रहे हैं। पता नहीं क्या होगा। पिताजी बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़े। अरुण की आंखों के समक्ष अचानक एकदम से माँ का ममता से परिपूर्ण चेहरा घूम गया। माँ का उसे गोद में उठाकर दुलारना, सौ मनोहार करते हुए खिलाना, थपकियां देते हुए लोरियां और कहानियां सुनाना, सब कुछ अचानक आंखों के समक्ष चलचित्र की भांति चलायमान होने लगा। और अचानक माँ के वे आह स्वर जैसे कानों में गूंज गए, मैं नाराज हो गई ना, तो फिर तू समझेगा। अचानक पश्चाताप, चिंता और घबराहट से अरुण का मन कसैला तो हो आया। कुसुम ने अरुण के कंधे पर हाथ रखते हुए ढांढस बंधाते हुए कहा, चिंता मत करो अरुण, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग गोवा से थोड़ा जल्दी ही आ जाएंगे और तुम्हारी माँ को मेरा मतलब मम्मी जी को देखाएंगे। पर अरुण ने जिस प्रकार उसकी ओर आग्नेय नेत्रों से घूर कर देखा, वह सकपकाकर चुप हो गई। अरुण और कुसुम सीधे अस्पताल ही पहुंचे। पिताजी माँ के कक्ष के बाहर ही मिल गए। अस्पताल में लगी हुई गणेश प्रतिमा के समक्ष नयन मूंदे हुए, करबद्ध खड़े, बंद आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती हुई, जो कपोलों से लुढ़क लुढ़क कर उनके कुर्ते को भिगोती जा रही थी। अरुण का मन द्रवित हो गया। वह दौड़कर उनके पास पहुंचा और उनके चरण स्पर्श किए। पिताजी ने आंखें खोलकर उसकी ओर देखा और भर्राए स्वर में बोले, अब आया है तू? तुझे देखने की बड़ी कामना थी कौशल्या को। पता नहीं अब तुझे देख भी पाएगी या नहीं, पर शायद अब तेरी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए पिताजी, माँ को कुछ नहीं होगा। माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर्स का क्या कहना है? लज्जित और विचलित स्वर में अरुण ने पूछा। आंसू पोंछते हुए पिताजी ने कहा, अभी कौशल्या वेंटिलेटर पर है और उसे होश भी नहीं आ पाया है,
और डॉक्टर्स ने कहा कि आप लोग ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, शायद अब प्रार्थना ही कुछ काम कर जाए। पिताजी के कांपते हुए जर्जर वृद्ध शरीर को अरुण ने कसकर अपने वक्ष से लगा लिया। पिताजी ने हृदय गड़ाकर स्वयं को संयत किया और कांपते हाथों से अरुण को स्वयं से परे कर दिया और आगे जाकर वहां लगी बेंच पर सिर झुकाकर बैठ गए। अरुण समझ रहा था कि अपने दुर्व्यवहार से उसने माँ के साथ साथ पिताजी को भी अत्यंत आहत कर दिया है, परंतु अब माँ को खो देने के विचार मात्र से ही उसकी आत्मा कांपी जा रही थी। नहीं नहीं, जो हुआ सो हुआ। संभवत मतिभ्रमता मुझ पर हावी हो गई थी, जो मैंने अपने जीवनदाता माता पिता को इतना आहत कर दिया, परंतु अब नहीं, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं। आज 5 दिन हो चुके थे। चिकित्सकों की अनुमति लेकर वह प्रत्येक दिन माँ के पास जाता था, परंतु माँ की स्थिति में कोई सुधार नहीं था और उस दिन तो चिकित्सकों ने भी हाथ खड़े कर दिए। माँ के पास बैठा अरुण पश्चाताप और चिंता से उद्वेलित होकर फूट फूट कर रो पड़ा। माँ के निस्पंदन पर हाथ को उसने अपने हाथों से कसकर थाम लिया। माँ, तू तो माँ है मेरी। बचपन से मेरी अनगिनत गलतियों को भुलाकर तूने सदैव मुझे हंसकर क्षमा कर दिया, पर आज क्या हुआ जो अपने बेटे से इतनी नाराज हो गई कि आंखें भी नहीं खोल रही है, और आज तू अपने बेटे को रोता हुआ छोड़कर जाने को उद्यत है, जिसके चेहरे की एक सिकन, जिसका एक आंसू तुझे सहन नहीं होता था। देख, आज वह तेरे पैरों से लिपटकर फूट फूट कर रो रहा है और क्षमा मांग रहा है। तुझे फिर से आना ही होगा माँ, अपने बेटे के लिए एक बार फिर से आना ही होगा। अरुण के आंसुओं की धार माँ के कृशकाय हाथों को भिगोती जा रही थी। तभी अरुण को माँ के हाथों में अकस्मात कंपन का अनुभव हुआ। उसने माँ की ओर आंख उठाकर देखा तो माँ की कंपित पलकें हिलती हुई खुली। माँ की उंगली अरुण की उंगली से लिपट गई। अरुण खुशी से बावला सा हो गया। वह दौड़ता हुआ बाहर आया और पिताजी को और चिकित्सकों को सूचित किया। चिकित्सकों ने जांच के बाद बताया कि कौशल्या जी की स्थिति में अचानक अब थोड़ा सुधार आने लगा है, जो शायद ईश्वर का चमत्कार ही है। पिताजी डबडबाई आंखों से ईश्वर का धन्यवाद कर रहे थे, परंतु यह मात्र और मात्र अरुण का हृदय ही जानता था कि आज पुनः माँ अपने पुत्र को रोता बिलखता देखकर वापस लौट आई हैं, पुनः उसे अपने वक्ष से लगाकर उसके सारे कष्ट और संताप हरने के लिए, अपनी ममता की अमृत वर्षा से उसे सराबोर कर अंतस्थल तक शीतल कर देने के लिए। किसी ने सच ही कहा है, पूत कपूत हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।